चलो। पीछे हट जाओ। बारूद, तीर और कमान, हर चीज ले लो, जल्दी। चलो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं। चलो हमारे साथ सिपाहियों। सिपाहियों, पकड़ो उन्हें। चलो। सोत पर हमला करने वाले काफिर बाज नहीं आएंगे। किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। हम हर इम्कान के खिलाफ जरूर इकदाम करेंगे। बहरान, तमाम कलों में ये पैगाम भिजवा दो कि इकदाम दुगने कर दिए जाएं। जी ठीक है मलहून खातून। बाइंदर साहब, शहर के खारिजी रास्ते बंद करवा दें। जिस पर आपको शुबा हो उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। जो हुक्म मलहून खातून। कबीले को पैगाम भेज दिया है मैंने, निस्फ जंगजुओं को यानी शहर की तरफ भी। अगरचे सऊद ने उनके हमले को नाकाम बना दिया था, लेकिन मैंने फिर भी जंगजुओं के एक हिस्से को वहां भेजा है। बहरान, हमने आपको एक जरूरी काम दिया है। आप खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मलून खातून, अल्लाह का शुक्र है। इन हालात में मैं कभी भी आराम तो नहीं कर सकता। जिस चीज ने उन्हें ऐसा करने की जसारत दी वो थी उस्मान साहब की गैर मौजूदगी, और अब हमें अपना दिफा करना है। इसके लिए मंसूबाबंदी करनी होगी। उस्मान साहब के सिपाही हमेशा साबित कदम रहते हैं। हम उनके साथ हैं मलहून खातून। हमारा टूटना इतना आसान नहीं है। जब तक हमारे सरदार नहीं आ जाते, चलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालिए। ठीक है। हम तफ्तीश कर रहे हैं। हर वो शख्स जो यहां दाखिल हुआ और बाहर गया, एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि वो काफिर कैसे दाखिल हुए। ये वाज़ेह है कि वो एक तवील अरसे से तैयारी कर रहे थे। किस तरह चालाकी से अंदर आए हैं, महसूस भी नहीं होने दिया उन्होंने। अगर हमने उन्हें रोका नहीं तो ये सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हारे बाबा मंगोलों के पास गए हैं, उन पर भी हमला किया जा सकता है। वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? उस्मान कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे मालूम है ये? हसन, नक्शा लाओ। ये वो रास्ता है जो सरदार ने इख्तियार किया होगा। और ये रास्ते में वाक़ पथरीली जगह है। अगर उन्होंने फैसला किया होगा तो वो यहां रुके होंगे। नहीं, मंगोलों ने अपने कयाम के दौरान इसकी परवाह नहीं की होगी। वो किसी से नहीं डरते। हर मंगोल सिपाही के पास 3 घोड़े होते हैं। वो उन घोड़ों के साथ इस जगह नहीं रुकेंगे। यहां उनके कयाम की तवक्को है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाला खातून? आ जाओ किस्मत। मुहाफिजों की तरफ से खबर आई है। याकूब साहब वाकयात के बारे में सुनते ही यानी शहर चले गए हैं, वो भी काफी ज्यादा तादाद में। याकूब साहब,
वो इस बात का जरूर फायदा उठाएंगे। हम क्या करें वालिदा? वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। मलहून उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। हम उस्मान साहब के पास जाएंगे। जल्दी से तैयारी करो बेटा, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। चलो जाओ। चलो सिपाहियों। बेटी। कौन सा? मेरी बच्ची। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ बाबा। कौन सा? कौन सा? तुम ठीक तो हो ना बेटी? जी वालिदा, ठीक हूँ मैं। मेहमद, सौद के हालात कैसे हैं? उन्होंने बहुत कमजोरी का मुजाहरा किया। वो जगह खून से लथपथ है। सलेबियों ने खुले आम शहर पर हमला किया। वो अपने वतन और आबा अजदाद की विरासत की हिफाजत ना कर सकी। उस्मान साहब मंजर से गायब हैं और उनकी गैर हाजिरी में वो अपने महल को भी खो सकते हैं। लेकिन उस्मान ने मुझसे बैत की है। सौद यानी शहर और दूसरी तमाम जगहें, वो सब अब मेरी हिफाजत में है। सौद शहर पर हमले से मेरा नाम शर्म से दागदार हो गया। अब मैं अपनी इज्जत और वक़ार को मजीद बदनाम होने नहीं दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं सरदार? इस अफरा तफरी के दौरान फरीकैन पर अज़्म है और माल गनीमत तकसीम हो गया। यानी शहर को सरदार के बगैर नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई। आ जाओ, आ जाओ। क्या सब ठीक है? हाँ, ठीक हूं जनाब। दुमरुल, हरगिज फिक्र मत करना, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं ठीक हूं। जनाब, हमारे 2 भाई शदीद जख्मी हैं, बाकी सब ठीक है। जनाब, इन्हें चलने में मुश्किल हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो हम में से एक यानी शहर चला जाए और वहां से मदद ले आए। घोड़े थक चुके हैं, वो वहां तक नहीं जा पाएंगे। उस तरफ चलते हैं जनाब। उस सिम जाएंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिपाहियों, यहां से आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे। हमारी सरजमीन पर ये लोग आए हैं और हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे खजाने पर हाथ डाल रहे हैं, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं झुकाएंगे हम लोग। अगर हमने सर झुका दिया तो याद रखना, सर उठाना मुश्किल हो जाएगा। खत्म हो गया गुलामी का वक्त। या तो आजादी या फिर मौत। जैसा आप कहें उस्मान साहब। आप कह रहे हैं कि हम वहीं वापस जाएंगे जहां से हमने छोड़ा था? जब भेड़िया हमला करता है तो परवाह नहीं करता है झुंड की। पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा के ग़ज़वा खंदक का सोचे कि कैसे मुकाबला किया उन्होंने कुफ़ार का। सिर्फ 3000 ने 10,000 को कैसे शिकस्त दी। उन 41 तुक सिपाहियों का सोचो जिन्होंने अपनी गुलाम रियासत को दुश्मनों से आजाद करवाया था। कोनूर, अब जाओ, हमारी पनाह की कोई जगह ढूंढो। रात यहीं गुजारेंगे आज। और हाँ, एहतियात से काम लेना, ठीक है? कल सूरज तुलू होते ही अल्लाह ने चाहा तो मैदान हमारा होगा।
जैसा आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म। जैसा जैसे आपका आपका है। हुक्म। चलो आ जाओ। चलो। हमारे साथियों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कामयाब हो गए हम। अगर हमने एक को खोया है तो उन्होंने 10 को खोया उस्ताद गिरा। क्यों, ऐसा ही है ना? जनाब, आपने जैसा हुक्म दिया था हमने किसी पे रहम नहीं किया। बहुत नुकसान हुआ है उनका। हम इससे मुतमईन नहीं। याकूब और उनके दरमियान लड़ाई करवाएंगे। जब वो मुंतशिर हो जाएंगे तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे। सौत में सलीबियों ने जो आग लगाई थी, ईसाई उसके बारे में सुनेंगे। वो इस गहरी नींद से जागेंगे वसीलिस, और दोबारा अपनी ताकत को महसूस करेंगे। वसीलिस, यनी शहर तुम अपने काम पर वापस जाओगे। यनी शहर में जो कुछ हो रहा है मैं जानना चाहता हूं। जैसे आपका हुक्म उस्ताद गिरा। टिसेलियस, थॉमस, तुम टेक 4 के पास जाओगे। उससे कल मिलेंगे। मेरे भाइयों, तुर्कों ने हमसे जो जमीनें और किले छीने थे वो सब उनसे वापस हासिल करेंगे। कसम खा के कहता हूं मैं, वापस लेंगे हम। ऐसा ही होगा। जरूर। क्या तुम ठीक हो दुमरुल? ठीक हो? ठीक हो जाओगे तुम? हाँ भाई, मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। कुछ खाने का इंतजाम हुआ? सिपाही आते ही होंगे, सब्र करो। क्या हुआ? कुछ मिला खाने को? मिला तो था लेकिन हम पकड़ नहीं सके। हाँ, कोई बात नहीं। जनाब आ रहे, जनाब आ रहे। सिपाहियों, पनाह मिल गई तुम लोगों को? ढूंढ ली जनाब, वो ऊंचाई पर है। सिपाही जायजा ले रहे हैं। तो ठीक है, चलो चले। आ जाओ, आ जाओ। जनाब, आपने बड़ा शिकार पकड़ा है, माशाअल्लाह। अपने भाइयों को मैं भूखा तो नहीं छोड़ूंगा ना। चलो। जितने भी सिपाही हैं शहर के अंदर फराइज पर मामूर है। खुदा का शुक्र है यानी शहर महफूज है। कलों और तमाम जमीनों में हमारे सिपाही चौकस हैं। हमें फिक्र की जरूरत नहीं। हमारी तमाम जमीनें महफूज हैं। बिल्कुल नहीं, कोई जगह महफूज नहीं है। बाला खातून ने अपने इक़दामात में गफलत बरती थी जब वहां हमला हुआ। महल में दाखिल होने वाला शख्स और सौद पर हमला करने वाला एक ही है। गद्दार हमारे दरमियान है। बोरान भाई, बैंदर साहब ने कुछ पता लगाया? क्या उन गद्दारों का कोई सुराग मिला है उन्हें? हम तलाश कर रहे हैं शहजादे। इंशाअल्लाह सबूत मिलते ही हम उन सब के सर काट देंगे। वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? दुश्मन वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। वो हमला करते हैं और हम दिफा करते हैं उनका। लेकिन मैं उनका सोच रही हूं जो हमारे अपने हैं। वो क्या करने जा रहे हैं? याकूब साहब इस मौके से फायदा उठाएंगे। आपके ख्याल में क्या करेंगे वो? क्या अंदर आ सकता हूँ शहजादे? आ जाइए। शहजादे, याकूब साहब आए हैं। अल्लाह का शुक्र है हम घर लौट आए। मैं अपने घर वापस आ गया। उस्मान सरदार, फातिमा आपा, देखो मैं वापस आ गया। चुप हो जाओ, चुप रहो, समझे? मैं क्यों चुप हो जाऊँ? हाँ, क्या मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ? क्या ये मेरा घर नहीं है? बताएं। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। मेरा बेटा, वतन वो जगह है जहां आप मुतमईन हो, वो जगह नहीं जहां आप पैदा हुए हो। अब गर्मिया आपका वतन बन चुका है, वो जिसे गर्मिया के बेटों में से एक समझा जाएगा।
तुम्हारे पास सिर्फ काई का महल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारा घर होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे शेर। चलो। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारूद उठा के दो मुझे। ले आओ, ले आओ। ये बारूद हमारे पास और कितना है आयकुत? मेरे ख्याल से काफी जखीरा है। हाँ, ठीक है, देखते हैं। अब यकीनन मंगोल हम पर मजीद हमलावर होंगे, तादाद में पहले से ज्यादा होंगे। वो हमारी तलाश में होंगे जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हम निशानात तब्दील करके उन्हें धोखा देंगे। वो इन निशानात का ताक़ुब करेंगे और अपना रास्ता खो देंगे। और तब हमारे सिपाही उनके लिए जाल बिछाएंगे, और जब उनकी तादाद कम होगी हम उन पर हमला कर देंगे। हमारे दादा चायर साहब ने भी ऐसा ही किया था बाजंतीनियों के साथ। उन्होंने बाजंतीनियों को अपने निशानात का पीछा करने पर मजबूर किया और उन्हें गिरोहों में तकसीम करके एक एक करके खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह हम भी ऐसा ही करेंगे। हम भी यही खेल खेलेंगे और दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जो हक की राह पे होते हैं उनके दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। अब हम सुबह सवेरे मंगोलों पर हमला करेंगे। उसके बाद इल्हानी रियासत यकीनी तौर पर हमारे खिलाफ हो जाएगी। अगर मगरिब को देखें तो बाजंतीनी हमेशा हमसे लड़ते रहे हैं। सिपाहियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका रास्ता हक हो और जिनका मकसद एलाए कलमतुल्लाह हो, उनके रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, मगर इंशाअल्लाह हम उन पर गालिब जरूर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। मजलूमों के साथ खड़े होने वाले हमेशा कम होते हैं और जालिम का साथ देने वाले कसरत में होते हैं। हाँ, मगर मैं और मेरे लोग चाहे कम ही क्यों ना हो, वो हक के रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। एक वक्त था मराजगिरद के मकाम पर दुश्मन की तादाद 4 गुना ज्यादा थी हमसे, मगर फतह हमें नसीब हुई। ये हक और बातिल की जंग है। जब तक कायम है ये दुनिया, ये यूं ही जारी रहेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा तो फातेह हम ही होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, हम मर जाएंगे तो झुकेंगे नहीं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जनाब, वो आ रहे हैं। आने दो, हम भी उन्हीं के मुंतजिर हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब आएंगे। आने दो उन्हें, आ जाओ। देख लूंगा तुम्हें, आ जाओ। खुश आमदीद याकूब साहब।
मलहून खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये इजलास सिर्फ मर्द हजरात के साथ मुनक्किद करना चाहता हूं। हमारे दीवान के कुछ कायदे हैं याकूब साहब। उस्मान सरदार के जितने भी दीवान हैं, हर दीवान में मलहून खातून मौजूद होती है। मैं उस्मान साहब नहीं हूं और खान साहब, मेरे दीवान में सिर्फ हम मर्द हजरात ही बात करते हैं। इसकी क्या जरूरत है याकूब साहब? यकीनन आप उस्मान साहब नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त आने पर औरतें मर्दों से ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करती हैं। इसीलिए वो हमेशा हमारी राय का एहतराम करते हैं और मेरी बातें भी सिर्फ खास लोगों के लिए होती हैं। क्या बात है याकूब साहब? क्या यहां ताजियत करने के लिए आए हैं? आप किस ताजियत की बात कर रहे हैं? आप उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में यहां का निजाम नहीं संभाल सके। मैं महल और यनी शहर को मजबूत करने आया हूं। यहां के फैसले अब मैं करूंगा। काइयों के पास सरदार और मर्द जिंदा है याकूब साहब। आप सौद की हिफाजत नहीं कर सके जिसे आपके दादा ने आपके लिए अमानत छोड़ी थी। महल पे छापा मारे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। काई कबीला मेरे मातहत है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं किसी को अपनी तौहीन नहीं करने दूंगा। अब से यनी शहर में मेरा हुक्म चलेगा। याकूब साहब, उस्मान सरदार की सुलह की ख्वाहिश की वजह से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मगर याद रखिएगा मैं उस्मान सरदार नहीं। अगर ज्यादा दबाव डाला या जबरदस्ती की, कोई फैसला नहीं सुनूंगा मैं। इसलिए कोई फायदा नहीं। बुरहान, ये जगह उस्मान सरदार की है और उनकी गैर मौजूदगी में आप कोई कदम नहीं उठा सकते। मेरी अमानत है ये। मेरी सांस जब तक चल रही है, ये उनकी ही जगह रहेगी। साहब, नादानी से काम ना लें। जिस दिन तुम्हारे वालिद ने मुझसे बैत की, बगावत का दौर उस दिन से खत्म हो गया। चाहे वो यहां हो या ना हो, काई गर्मिया के मातहत है। अब मेरी बात गौर से सुनो सब। रियासती निजाम बगावत कबूल नहीं करता। अगर कोई ऐसा है जो यनी शहर में बनी गर्मिया की हुक्मरानी की नाफरमानी करता है, अपनी जान से इसकी कीमत अदा करेगा। सब ये बात याद रखें। मुझे अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर मत करो। याकूब साहब, आप समझते क्या हैं? खून बहाने से मैं नहीं डरता। तुम डरो मत बेटा, लेकिन मुझे हिचकिचाहट होगी।
हम लोग एक दूसरे का नहीं बल्कि काफिरों का खून बहाएंगे। हम सलेबियों से इस हमले की कीमत वसूल करेंगे जो उन्होंने सौत में किया था। सहन में हक का इजलास होगा जहां पे फतुहात की राह खींचेंगे। हम इस्लाम की तलवार से कुफ्फार को कुचल देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं शहजादे? उस्मान सरदार ने इनसे बैत की है, उनकी हर बात मानना फर्ज है। सब्र करेंगे हम और नतीजे का इंतजार करेंगे। चलते हैं। वो यही है, फौरन मदद बुलाओ। हमारी तलाश है। हाँ, भेड़िए से बचकर कैसे निकल पाओगे? तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, कभी नहीं। चलो सिपाहियों। फातिमा, खैरियत? ये सब क्या हो रहा है? मैं सादत खातून के लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ, लेकिन सादत खातून कहाँ है? वो पूरे महल में चारों तरफ घूम रही हैं और आलगन खातून भी उनके साथ हैं और अब वो बावर्ची खाने की तरफ जा रही हैं। तुम इसका ध्यान रखो। अल्लाह मुझे सब्र दे। ये बरामदा कहाँ जाता है आलगन? ये शहजादे के कमरे तक जाता है सादत खातून। सिपाही हमेशा इसकी हिफाजत करते हैं। मखसूस औकात में बहनें सिपाहियों के साथ सफाई के लिए दाखिल होती हैं। बावर्ची खाना उस तरफ है। मेरी बहनों, कुछ देर के लिए अपना काम तर्क कर दो। सादत खातून आई हैं यहाँ। तुम तो ये माल छोड़कर चली गई थी, तो तुम्हारी बात हम क्यों सुने आलगन? अब सब सुनेंगे। आज से यहाँ के तमाम अफराद आलगन के हुक्म के ताबे होंगे। अगर किसी ने इसकी तौहीन की तो मैं समझूंगी कि मेरी तौहीन की गई। हिसाब देना होगा। आगाह रहें आप सब। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? अब आप में से हर कोई अपना काम छोड़ दे और गौर से सुने। कल यहाँ तुर्कमान के अहम तरीन सरदारान तशरीफ लाएंगे। खाने और मशरूबात की तैयारी में किसी किस्म की कोताही मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आलगान, ताम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिदनाथ, कल उन सरदारान के दस्तरखान पर कोताहिया में अपने महल से जो हम बर्तन लाए हैं वो रखे जाएंगे। ये बर्तन इस काबिल नहीं। मशरूबात की जिम्मेदारी किसकी है? जी मैंने बनाया है। उस्मान साहब को पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ शरबत। वाकई? जरा मुझे भी एक गिलास देना, देखूं तो। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कल इसे ताज़ा तैयार करेंगे। इसे बहुत शीनी होना चाहिए। लेकिन सादत खातून। खातून
मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। सादत खातून। मैं सोच ही रही थी कि मलहून खातून कहाँ है। जानती हो मलहून, बहुत काम है यहाँ पर। यहाँ जो लोग हैं वो गुलाम नहीं, हमारे खानदान के फर्द हैं। ये महल मेरा महल है। अपने अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह अल्लाह, आपको आखिर मदाखलत का हक किसने दिया मलहून? सादत खातून, आप यहाँ मेहमान हैं। बिल्कुल गलत। मैं यहाँ मेहमान नहीं, बल्कि इस सरजमीन पर मौजूद सल्तनतों की हाकिम हूँ। मेहमान तो आप हैं। चाहे आप मेहमान हो या हुक्मरान, आप मेरे खानदान की तौहीन नहीं कर सकती। इनका अगर दिल दुखाया आपने तो अपने सामने मुझे पाएंगी।